गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप नारायण व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सामाजिक विषय का कक्षा 10 सामाजिक विषय का छठा लेसन केंद्र सरकार शुरू किया था। उसमें इस चैप्टर से रिलेटिव लगभग 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने शासन और सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसके बाद हमने लोकसभा का संगठन और लोकसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि राष्ट्रपति पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसी भी कंडीशन में ज़्यादा समय तक ये पद रिक्त नहीं रहता, क्योंकि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। शासन के तीनों अंगों का प्रधान होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शासन के अंगों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों सेनाओं का भी कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए राष्ट्रपति पद कभी भी रिक्त नहीं रहता। इसलिए राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का भी विधान किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति जब अपने पद पर है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या कार्य हो। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्यभार उचित रखा गया है, या यूं कहें उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य मुकर्रर किया गया है, तय किया गया है। आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती है, किस प्रकार से वो अपना पद से त्याग पत्र देता है और किस प्रकार से सभापति पद का वो संचालन करता है। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है निर्वाचन। तो स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति पद के लिए अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 63 में की गई है। ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद में थोड़ा सा निर्वाचन में थोड़ा अंतर होता है। राष्ट्रपति पद के लिए, किसके लिए बता रहा हूं, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन केंद्र की व्यवस्थापिका, राज्यों की व्यवस्थापिका और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा केंद्र की व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका में विधानसभा, विधान परिषद, या यूं कहें विधानमंडल, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि ये तो हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में केवल केंद्र की व्यवस्थापिका ही हिस्सा लेती है, अर्थात उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक, दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और ये जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या है, तो बच्चों उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, या यूं कहें कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनकी योग्यता लगभग सिमिलर होती है एज फैक्टर को छोड़ करके। उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता, सबसे पहली आवश्यक योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दैट्स वन, सबसे पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसके 35 वर्ष की आयु, वह पागल, दिवालिया या कोढ़ी नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य के लिए जो आवश्यक योग्यता है, उन योग्यताओं को पूरी करने वाला होना चाहिए। यह है उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब पदच्युति, उपराष्ट्रपति अपने पद से किस प्रकार से हटता है, इसके कई कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, उपराष्ट्रपति स्वयं अपने पद से त्याग पत्र दे दे, हो गई पदच्युति। पहली कंडीशन क्या है, उपराष्ट्रपति स्वयं 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्याग पत्र दे दे। दूसरा इसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति
जो है उसको पद से हटाने के लिए राज्यसभा के मेंबर, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के मेंबर का बहुमत जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों की सहमति और बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, तब उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है या उसकी पदच्युति हो जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स उपराष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां। पहली शक्ति क्या लिखी है मैंने, राज्यसभा का पदेन सभापति। जस्ट मैंने थोड़ी समय पहले अभी बताया मैंने कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य निर्धारित किए गए, पदेन सभापति। क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात याद रहे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति जरूर होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यों से निर्वाचित होकर नहीं आया है। इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है, किंतु राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। राज्यसभा की कार्रवाई में उसे मत देने का अधिकार भी नहीं होता, किंतु किसी विषय पर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हैं, किसी विषय में राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे करके वहां पर वोट देने का अधिकार रखता है। ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। तो किसी भी विषय को, किसी विधेयक को पास या फेल, जिसके कैसे किसी विधेयक का पास होना या पास न होना, ये उपराष्ट्रपति पर निर्भर करता है। कब, जब किसी विषय पर मत बराबर पड़ते हैं तो अपना एक मत दे करके वह उस विषय को समाप्त कर सकते हैं, या उस विषय को, उस विधेयक को पास भी करवा सकते हैं, उस विधेयक को फेल भी करवा सकता है। ओके, उसके अलावा उपराष्ट्रपति की और महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जब उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जब राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उसमें सदन में उपराष्ट्रपति महोदय कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा। ये याद रहे, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति जब होगा तो उसे सदन में उपराष्ट्रपति कहकर संबोधित नहीं किया जाएगा, उसे राज्यसभा का पदेन सभापति महोदय कहकर संबोधित किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, किसी भी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तो उसमें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद का वेतन और भत्ता मिलेगा, और राज्यसभा में उसमें सभापति के स्थान पर उप सभापति कार्य करेगा। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं, वो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पदभार संभालना। चूंकि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पदभार संभालता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति विदेश दौरे पर है, या राष्ट्रपति अस्वस्थ है, या अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। और एक परिस्थिति और है, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है। महाभियोग किसे कहते हैं? देखो, राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन्हें सामान्य विधि द्वारा पद से नहीं हटाया जाता, उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जाता है। जब राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया गया है और उसका पद रिक्त है, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो यह है उपराष्ट्रपति की शक्तियां। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, और वो अपने पद से कैसे, उसका उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, उसकी पदच्युति कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताएं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में बताएं। व्हाइट बोर्ड के व्हाइट स्क्रीन पर जाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए आप आराम से, और इस टॉपिक को अपने पाठ्य पुस्तक से आराम से पढ़ें। इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, आधा अधूरा ना देखें, पूरा वीडियो देखकर यस शेयर करके जरूर कमेंट्स करें। कल हाजिर होते हैं आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।